अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला। पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेस हो रही हैं उन सब बिजनेस को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर एक ट्रेडिंग का बिजनेस, नंबर दो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर तीन सर्विसेज बिजनेस। लॉन्ड्री बिजनेस का आइडिया सर्विस बिजनेस में आता है। लॉन्ड्री बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, मशीनरी कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, ये सारी लॉन्ड्री बिजनेस आइडियाज़ के बारे में कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉन्ड्री बिजनेस का प्रोसेस समझा दूं, और वो भी लॉन्ड्री के चलते हुए प्लांट से प्रैक्टिकली। ये मेरे एक दोस्त की लॉन्ड्री शॉप है, बल्कि शॉप नहीं, एक लॉन्ड्री प्लांट है। तो इस लॉन्ड्री वर्कशॉप से मैं आपको A to Z इस बिज़नेस का प्रोसेस समझाता हूँ। कस्टमर आता है, लॉन्ड्री वाले कपड़े इनको दे देता है, तो रिसेप्शन पर जो बंदा बैठता है वो इस लॉन्ड्री के शापर पर एक आरजी सा नंबर लगा देता है और उसको बॉक्स में डाल देता है। फिर बाद में इस मशीन के ज़रिए हर एक कपड़े पर टैग लगा दिया जाता है। ये एक टैगिंग मशीन है, इस बंदे का बस इतना ही काम है। इसके बाद इनका एक दूसरा वर्कर इन कपड़ों की सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग मतलब सफ़ेद कपड़ों को अलहदा कर लेता है, रंगदार कपड़ों को अलहदा कर लेता है, जो वूल के कपड़े होती हैं उनको अलहदा कर लेता है, ब्लैंकेट वगैरह जो हों तो उनको अलहदा कर लेता है। इस सारे अमल को सॉर्टिंग कहते हैं। फिर सॉर्टिंग करने के बाद वही बंदा इसको वॉशिंग मशीन में डाल देता है। इस मुल्क की गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ये सब लोगों के कपड़े मिक्स करके नहीं वॉश कर सकते। हर बंदे के अलहदा अलहदा कपड़े ही इनको वॉश करने पड़ते हैं। तो जिसके थोड़े कपड़े होते हैं उनके कपड़े इस छोटी वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं, और जिनके कपड़े ज़्यादा होते हैं उसके लिए ये बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लाइंस में लगी हुई हैं, वो यहाँ से धो लिए जाती हैं। और जो इन वॉशिंग मशीन में केमिकल पड़ता है वो यहाँ रखा हुआ है, ऑटोमेटिक ही वो केमिकल इन मशीनों में जाता रहता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने के बाद ये ऑटोमेटिक ड्राइंग मशीन लगी हुई हैं, इसमें डाल दिए जाते हैं तो कपड़े बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद इनके और वर्कर्स हैं, वो इनको आयरन करते हैं। उसके लिए इन्होंने स्टीम आयरन विद वैक्यूम टेबल विद कंप्रेसर ये रखा हुआ है, इनसे वो आयरन करते हैं। फिर वही बंदा इसको पैक कर देता है और यहाँ इस तरह रैक्स में रख दिए जाते हैं। फिर जो रिसेप्शन वाला उनका वर्कर था वही कपड़े उठाकर कस्टमर को दे देता है और कैश को रिसीव कर लेता है। ये तो था इनका काम कि पहले टैगिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर स्टीम प्रेसिंग होती है और फिर पैकिंग होती है। एक तो था इनका ये काम। इसके अलावा इनका दूसरा काम भी है, वो है ड्राई क्लीनिंग का। उसके लिए बड़ी सी ऑटोमेटिक मशीन इन्होंने रखी हुई है। इस मशीन में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसका नाम है परक्लोन, PERCLON। बस इसमें उन्होंने कपड़े डालने हैं तो ऑटोमेटिक कपड़े ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा इनका काम और भी है, वो है फॉर्म फिनिशर रिकंडीशन का। इसके लिए ये उन्होंने ये मशीन लगाई हुई है, ये कोट वगैरह को आयरन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और रज़ाई और ब्लैंकेट वगैरह के लिए वो यही बड़ी वॉशिंग मशीन ही यूज़ करते हैं, और फिर ये ड्रायर में डालकर उस रज़ाई या ब्लैंकेट वगैरह को खुश कर लिया जाता है। लेकिन ब्लैंकेट और रज़ाई वगैरह के लिए उन्होंने ये एक और मशीन भी रखी हुई है, वो इसको स्टीम प्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये मशीन रज़ाई और ब्लैंकेट वगैरह को स्टीम प्रेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर कोई कपड़ा उधरा हुआ हो, यानी कि वो सिलाई करने वाला हो, तो उन्होंने ये सिलाई मशीन भी रखी हुई है। यहाँ ये सिलाई करते हैं, उस जो भी कोई पैबंद वगैरह लगना हो, पैचेस वगैरह लगने हो कपड़े पर, तो ये वो भी लगा कर देते हैं। बड़े प्लान को तो आपने देख लिया और समझ भी लिया। अब आती हैं कि पाकिस्तान में आपने इस स्टार्टअप को कैसे चलाना है। जो लॉन्ड्री का प्रोसेस है वो तो सेम ही होगा, यानी कि सबसे पहले आप टैगिंग करोगे, फिर सॉर्टिंग करोगे, फिर वॉशिंग करोगे, ड्राइंग करोगे, स्टीम प्रेसिंग करोगे और आखिर में पैकिंग करोगे। जो लॉन्ड्री का प्रोसेस वो तो सेम ही होगा। लेकिन पाकिस्तान में शुरू में आपको इस सारे प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ दो वॉशिंग मशीन चाहिए, एक आपको चाहिए ड्रायर मशीन जिसको हाइड्रो एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं वो, और एक स्टीम आयरन विद वैक्यूम टेबल विद कंप्रेसर ये चाहिए सिर्फ। और इन तीनों चीज़ों से आप वॉशिंग, ड्राइंग और प्रेसिंग का काम कर सकते हो। अभी आते हैं इनके प्राइस की तरफ। जो दो वॉशिंग मशीनें हैं जो कमर्शियली इस्तेमाल होती हैं कमर्शियल लेवल पर, वो दो वॉशिंग मशीन आपको तकरीबन 1 लाख रुपये की आएंगी। उसके बाद जो ड्रायर मशीन है ये आपको तकरीबन 80,000 रुपये का मिलेगा, ये मैं आज की प्राइस बता रहा हूँ। और उसके बाद जो स्टीम आयरन विद वैक्यूम विद कंप्रेसर, ये एक ऐसा टेबल होता है जिसके नीचे वैक्यूम लगी होती है, वो कपड़े को हिलने नहीं देता, तो आप आसानी से फिर स्टीम प्रेसिंग कर सकते हो। तो ये जो ऐसा टेबल है विद स्टीम प्रेस आयरन के साथ विद कंप्रेसर के
के साथ ये तकरीबन आपको 50,000 रुपये का आपको बना दिया जाएगा। तो टोटल आपकी ये जो मशीनरी होगी, मशीनरी की कॉस्ट होगी 2,30,000 रुपया। ये तो होगी मशीनरी की कॉस्ट। मशीनरी के अलावा अब आपको चाहिए एक शॉप, वो आपको शॉप का जो एरिया होगा वो 250 से 300 स्क्वायर फुट का चाहिए। तो इतना का जो एरिया होता है उसका जो रेंट है वो मैंने अज्यूम किया है तकरीबन 10,000 रुपया पर मंथ। तो अभी आते हैं, आपने मशीनरी भी ले ली, दुकान भी ले ली, अभी आते हैं फर्नीचर और फिक्सचर उस दुकान के लिए आपको क्या क्या चाहिए। उसमें आपको एक तो रैक्स चाहिए, काउंटर टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, फ़ैन चाहिए और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए। इन सब का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 50,000 रुपये मैंने अज्यूम किया है। उसके बाद रॉ मटेरियल यानी कि केमिकल वगैरह जो आपको चाहिए होती हैं इस लॉन्ड्री बिज़नेस में, उसमें आपको चाहिए सोडा ऐश, ब्लीच, सर्फ और तारपेन ऑयल, ये इतनी तकरीबन केमिकल चाहिए और इनकी कॉस्ट भी तकरीबन 5,000 रुपये की होती है। तो यूँ आपकी जो मशीनरी है 2,30,000 रुपये की, आपकी दुकान का जो 1 महीने का रेंट है 10,000 रुपया, और इसके अलावा जो फर्नीचर फिक्सचर 50,000 रुपया, इसके रॉ मटेरियल का 5,000 रुपया, प्लस आपको एक इसकी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसका जो 1 महीने की तनख्वाह है जो इसकी लेबर की लॉन्ड्री में चल रही है आज के दौर की, वो है तकरीबन 15,000 रुपया। तो यूँ ये सारे खर्चे मिला के तकरीबन 3,10,000 रुपया बनता है। तो 3,10,000 रुपया तो आपकी होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे तो आपके बिजनेस पर लग गए। अब इसके साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो तकरीबन 2 लाख रुपया आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो यूँ पाकिस्तान में लॉन्ड्री बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास तकरीबन 5 लाख रुपया होना चाहिए। तो अभी आती हैं मशीनरी आपको कहाँ से मिलेगी। मशीनरी आपको लाहौर से आसानी से मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, बंदे का नाम, एड्रेस वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल करके आज के मौजूदा रेट मशीनरी के ले सकते हो। दूसरी तरफ आते हैं कि केमिकल आपको कहाँ से मिलेंगे। केमिकल आपको वो भी लाहौर से मिल जाएंगे। शाह आलम मार्केट, शाह आलम मार्केट में केमिकल की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से तकरीबन हर किस्म के केमिकल खरीद सकते हैं। तो उसका वहाँ पे भी जो भरोसेमंद और अच्छे दुकानदार हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल करके भी उनसे केमिकल के रेट भी ले सकते हो। यहाँ तक आपने लॉन्ड्री बिजनेस का एक सादा सा सेटअप लगा लिया। अब आपने क्या करना है, एक रेट लिस्ट बनानी है और रेट लिस्ट आपने अपने कंपेटिटर को और अपनी सोसाइटी के लोगों को देखते हुए बनानी है कि आपकी सोसाइटी के लोग जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है वो अपनी जेब से कितना का पैसा निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आपने रेट लिस्ट बनानी है। अभी आपने क्या किया, मशीनरी भी परचेज कर ली, दुकान भी ख़रीद ली, फर्नीचर भी ख़रीद लिया दुकान के लिए, रॉ मटीरियल भी ख़रीद लिया, इसकी लेबर भी रख ली, उसके बाद रेट लिस्ट भी बना ली। अभी आती है कि आपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ कस्टमर को कैसे लेके आना है। उसके लिए एक तो आपने केबल पर जो लोकल केबल चलती है वहाँ पे ऐड देना है लॉन्ड्री का, और दूसरा जो न्यूज़पेपर घरों में जाके ऑफिस में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपने उनको कहना है कि जिन जिन को आप न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारे जो एक जो पम्फलेट आपने उनको दे देना है, वो पम्फलेट भी न्यूज़पेपर के अंदर आकर उनको दें। इसके अलावा जो लोकल आपके एफबी ग्रुप हैं, लोकल सिटी के जो आप एफबी ग्रुप हैं, उस ग्रुप में आप एडवर्टाइजमेंट करें। और इसके साथ साथ आपने पिक एंड ड्रॉप की सहूलत अपने कस्टमर को लाजमी देनी है। लॉन्ड्री बिजनेस में ये तो मस्ट है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत। और आपने ज़्यादा टारगेट किन को करना है, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना है, हॉस्टल्स को टारगेट करना है, रेस्टोरेंट्स को टारगेट करना है। एक दफ़ा आपने इस बिज़नेस में, लॉन्ड्री बिज़नेस में पहुँच जमा ली है, फिर आपके वारे नहीं आ रहे हैं। आपकी लॉन्ड्री बिजनेस की एक दुकान चल पड़ी तो उसी शहर के किसी दूसरी जगह एक और लॉन्ड्री की दुकान बना लें। जो पहली दुकान है उसको आप ज़रा जदीद किस्म का कर लें, कैमरे सीसीटीवी कैमरास लगा लें, पीओएस सॉफ्टवेयर आप वहाँ पर इंस्टॉल कर लें, कितने कस्टमर आएंगे, कितने पैसे आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी। ज़रा सोच के देखें, आपने एक सिटी में लॉन्ड्री बिजनेस की 4-5 शाखें बना ली और साथ साथ आप अपने बिजनेस को जदीद करते रहें। जो लोकल मशीनरी से इम्पोर्टेंट मशीनरी की तरफ आएँ और ऑटोमेटिक सिस्टम ज़रा करते रहें आप अपने लॉन्ड्री बिजनेस का। आपको शुरू में जो मैंने जदीद किस्म का प्लांट दिखाया था उसका मकसद यही था कि आपको लोकल से ज़रा इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है मुझे। फिर एक सिटी क्या, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आप अपने लॉन्ड्री बिजनेस की एक ब्रांच बना लें, लेकिन अपने लॉन्ड्री बिजनेस के नेम को रजिस्टर करने के बाद अभी लॉन्ड्री बिजनेस का जो ट्रेडमार्क होगा, जो नाम होगा, वो आपने कैसे रजिस्टर करवाना है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। सिर्फ 12,000 रुपये में, तकरीबन 12,000 रुपये में आप अपने ट्रेडमार्क को खुद रजिस्टर करवा सकते हो।
इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर भी करना है, तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे कर सकते हो और अपने बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हो, उस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोकल मशीनरी तो लाहौर से आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोकल मशीनरी से जदीद मशीनरी की तरफ आना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने शुरू में लाइव प्लांट दिखाया था लॉन्ड्री का, तो उस तरह की मशीनरी परचेज करना चाह रहे हैं तो वो आपको चाइना से, जापान से, ताइवान से, इटली से, इन कंट्री से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है उस पर तो कंप्लीट मैंने कोर्स बनाया है। तो 1 बाय 1 तकरीबन 20 से 21 वीडियो में मैंने इसको सारा कवर किया है। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी सीख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ड्री बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो के एंड में मैं आपको लॉन्ड्री बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक आइडिया बताता हूं। आप अपनी शॉप में अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फ लॉन्ड्री की भी सहूलत दें, यानी कि एक आप वॉशिंग मशीन, एक ड्राइंग मशीन और एक स्टीम आयरनिंग मशीन, ये आप अलहदा से रख लें कि कस्टमर खुद आए, खुद कपड़े वॉश करे, खुद ही ड्राई करे और ख़ुद ही स्टीम आयरन करके आपके जो सर्विस चार्जेस बनते हैं आपको दे और चला जाए। इसको कहते हैं सेल्फ लॉन्ड्री सिस्टम, सेल्फ लॉन्ड्री सर्विसेज। ये सर्विसेज देकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज है मैंने पाकिस्तान जैसे सिटी में तो नहीं देखी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली ये सर्विसेज तकरीबन हर लॉन्ड्री वाले दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है, इससे आप अपने बिजनेस को, अपने लॉन्ड्री वाले बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं।